ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। कार्तिक अमावस्या के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और गंगा स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करना शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार तारकासुर नामक दैत्य के 3 पुत्र थे, जिनके नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर दैत्य का वध किया था, जिससे उसके बेटों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवा दीजिए। हम इन नगरों में बैठकर पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें और 1000 साल बाद हम एक ही जगह पर मिलें। जब हम तीनों एक जगह पर मिलें तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं और जो भी देवता एक ही तीर से इन नगरों को नष्ट कर सकेगा, वही हमारी मृत्यु का कारण होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तीनों राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। इनमें से एक नगरी सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की थी। सोने की नगरी तारकाक्ष को मिली, चांदी की नगरी कमलाक्ष और लोहे की विद्युन्माली को मिली। तीनों ने अपनी अपनी नगरी पर अधिकार कर लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा संपूर्ण हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।